बहुत ज़्यादा हाइप हम सुन रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कारोबार के लिए, या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आने वाला है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। ये जो हाइप एक बनी हुई है मार्केट में अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्या ये ठीक है? क्या वाकई डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, या डिजिटल मार्केटिंग में बूस्ट आने वाला है? जितनी हाइप बनी हुई है, क्या इतनी ही ज़रूरत पड़ने वाली है डिजिटल मार्केटिंग की? या आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की या अपने उस कारोबार को ऑनलाइन शिफ्ट करने की या अपने कारोबार की ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए क्या इतनी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ने वाली है? क्या वो टाइम आ गया है कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए रेडी रहें, या अपने कारोबार को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए काम करें? या आपने कोई बिज़नेस अभी स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, या अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट करें, या अपने काम का आगाज़ आप ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर से करें? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या वाकई डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूं। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंसान जिस माहौल में रह रहा होता है उस माहौल का आदी हो जाता है, उसकी जो आदत बन जाती हैं, उसका जो रूटीन बन जाता है, उसके काम करने का जो एक तरीक़ेकार बन जाता है, उससे वो उन चीज़ों का वो आदी हो जाता है। और उसके लिए ये एक वक्त आता है कि आसान नहीं होता किसी भी अपनी आदत को, किसी भी अपनी रूटीन को चेंज कर लेना। अगर इंसान के कोई फ़ायदे वाली चीज़ है तो भी उसको अपनी आदत, अपना रूटीन चेंज करने में कुछ टाइम दरकार होता है। ग्रेजुअली इंसान अपने आप को चेंज करता है या अपने आप को डेवलप करता है। एकदम से इंसान अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, या उसका जो रूटीन बना होता है उसको चेंज नहीं कर पाता। मैं अपनी पिछली वीडियोस में ईमेल की मिसाल दे चुका हूँ। मिसाल छोटी सी है लेकिन समझने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ईमेल स्टार्ट हुई थी तो कोई भी उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। पहली बात ये थी कि कोई उस सिस्टम को समझने के लिए तैयार नहीं था कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। आपका मैसेज या आपका लेटर जो 7 डेज़ में, 10 डेज़ में किसी दूसरे के पास पहुंचता था, वो अब जस्ट सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन नेक्स्ट मोमेंट में वो दूसरे बंदे तक डिलीवर हो जाएगा। इस चीज़ को कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिस्टम आया और इसकी ज़रूरत पड़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपने आप को इस सिस्टम में ढाला, ये सिस्टम अडॉप्ट किया, जिससे इंसान ने उस वक्त भी फ़ायदा उठाया और आज तक उठा रहा है फ़ायदा। तो इसी तरह हम जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो हमारा एक सिस्टम, एक रूटीन बना हुआ है, उसको हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। अब ऑनलाइन बिज़नेस का या डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें बूस्ट आने वाला था, ये हमारी प्रेडिक्शन भी थी। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि तकरीबन 4 साल, 5 साल के बाद पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ेगी और डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में बहुत डिमांड होगी और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि कोरोना वायरस आने की वजह से, कोविड-19 की वजह से, जो हम 4 से 5 साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सिचुएशन 4 से 5 साल पहले ही क्रिएट हो गई। और सिर्फ पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया यकदम चेंज हो गई और चेंज होना पड़ा दुनिया को। अब इंसान की क्या आदत बनी हुई है कि इंसान इतनी जल्दी ख़ुद को चेंज नहीं कर पाता। एकदम सडन चेंज होने की वजह से इंसान कंफ्यूज हो गया, दुनिया के लोग कंफ्यूज हो गए कि अब कैसे काम चलेगा, ऑनलाइन किस तरह शिफ्ट होगा काम, घर बैठ के काम कैसे चलेगा, और घर बैठ के इनकम कैसे होगी, हमारी सेल्स कैसे होंगी, हमें कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, हमारी प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगी घर बैठ के। ये क्वेश्चंस दिमागों में घूमना शुरू हो गए। या कोई अगर नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहा था, उसके दिमाग में ये कन्फ्यूजन, कोरोना वायरस की वजह से हालात डिस्टर्ब हैं, तो इस सिचुएशन में तो कोई कारोबार स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम वेट करते हैं, ये 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा, 2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, तो हम प्रॉपर तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो प्रोलॉन्ग होता होता
कई महीने गुजर चुके हैं और अभी भी कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ और ना ही इसकी कोई अभी तक वैक्सीन डिस्कवर हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जिन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट करना था वो भी स्टक हो गए, और जिनका ऑलरेडी बिज़नेस था उन्होंने किस तरह वो सारा बिज़नेस ऑनलाइन शिफ्ट करना है, किस तरह ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनानी है, किस तरह ई कॉमर्स स्टोर इस्टेब्लिश करना है, किस तरह डिजिटल मार्केटिंग करानी है, उन चीज़ों में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पहले से कोई इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था। जो लोग रेडी थे इस सिचुएशन के लिए उन्होंने बहुत इजीली इसको टैकल कर लिया और अपने कारोबार की सेल में, अपनी सर्विसेज की सेल में, अपने कन्वर्जन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी। बल्कि ये हुआ कि कुछ लोगों के कारोबार मज़ीद बेहतर चलना शुरू हो गए, मज़ीद प्रॉफिटेबल हो गए, मज़ीद कन्वर्जन इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ऑनलाइन प्रेजेंस थी, वो ऑनलाइन काम कर रहे थे, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे थे। बाकी सारे लोगों को घर में बैठना पड़ गया, जिस वजह से नेट पे ऑनलाइन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया। तो जब ट्रैफिक ज़्यादा आया तो उनकी मार्केटिंग के लिए ऑडियंस भी ज़्यादा मिली और उनकी कन्वर्जन और सेल भी ज़्यादा हुई। लेकिन इंसान इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, जैसे मैंने बताया। घर बैठना पड़ गया, हमें घर बैठने की आदत नहीं थी, घर बैठ के बीमार होने लगे लोग, क्योंकि कोई काम नहीं था, घर बैठना पड़ा जिसकी आदत नहीं थी, और घर बैठ के बग़ैर बाहर निकले घर पे ही अपने काम का सेटअप बनाना, उस चीज़ का आइडिया नहीं था। मार्केट्स में जो शॉप्स ओपन है उनको आदत थी 24-24 घंटे बिज़नेस करने की, और अब कोरोना वायरस की वजह से पहले बात तो सब बंद हो गया, उसके बाद जब सब ओपन हुआ तो उनको एक टाइम शेड्यूल मिल गया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप अपनी शॉप ओपन रख सकते हैं, उसके बाद बंद करना होगी। शॉप ओपन होने के बावजूद वो पहले जिस तरह बिज़नेस कर रहे थे उस तरह नहीं कर सकते, और मार्केटों में आवाम का रश भी कम हुआ, क्योंकि हर बंदा डरा हुआ है, हर बंदा कोरोना वायरस से एहतियात कर रहा है, तो उस तरह मार्केट्स में रश भी नहीं है। तो कोरोना वायरस ने इस सारे सिस्टम पे इम्पेक्ट किया। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि डिजिटल मार्केटिंग आपका फ्यूचर है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप काम नहीं करते या आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उसकी आप प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाते और उसकी प्रॉपर ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करते, सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ नहीं करते, तो होगा क्या उससे ये होगा कि जो आपका कंपटीटर है, जो आपको कम्पीट कर रहा है, जो आपकी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। क्यों आगे निकल जाएगा? कि ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस करके, ऑनलाइन मार्केटिंग करके जिन कस्टमर को आप ग्रैब कर सकते थे वो कस्टमर्स आपने छोड़ दिए, तो उन कस्टमर्स को आपके कंपटीटर ने ग्रैब कर लिया। तो जो आपको कस्टमर्स, जो आपको सेल्स, जो आपको प्रॉफिट मिल सकता था वो आपने छोड़ दिया। आप अपना ऑफलाइन कारोबार की तरफ ही रहे, अपनी जो फिज़िकल शॉप है उसी को चलाने की तरफ रहे, और वो तो अब साबित हो चुकी है पहले की तरह नहीं चल सकती। अगर आपको फुल टाइम ओपन करने की परमिशन भी मिल जाए तो पहले की तरह रश नहीं हो सकता, पहले की तरह आवाम बाहर नहीं आ सकती। तो इम्पैक्ट तो पड़ा, तो इम्पैक्ट तो अभी भी पड़ा और आने वाले टाइम में मज़ीद पड़ेगा। तो आपने अगर अपने बिज़नेस को नुकसान नहीं पहुंचाना, या आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसको आप कामयाबी से ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता होना चाहिए। ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाते हैं, अपनी प्रॉपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, अपने कारोबार की मार्केटिंग किस तरह करते हैं, और अपने कारोबार की जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, उस ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट किस तरह पहुंचाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी किस्म का डिले किए बग़ैर आप अपने काम को कंटिन्यू रख सकें। इन तमाम सर्विसेज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ऑनलाइन आप सर्च करें। मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे इस पेज पे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होती रहती हैं, उनसे देखें। यूट्यूब पे बेहद मवाद पड़ा है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है तो आप इसकी सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, मैं बतौर एड एजेंसी भी काम कर रहा हूँ। आप मेरे थ्रू अपने कारोबार को ऑनलाइन शिफ्ट करा सकते हैं, आप अपने कारोबार की प्रॉपर एसईओ करा सकते हैं, आप अपने कारोबार की प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकते हैं, अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं,
और उस स्टोर की प्रॉपर एसईओ भी करा सकते हैं, जिससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा। और उसके बाद अगर आप मार्केटिंग भी करवाते हैं गूगल पे तो आपको पेड ट्रैफिक भी मिलेगा उस पर। और उस बिज़नेस की कैंपेन हम सोशल मीडिया पे चलाएंगे। सोशल मीडिया पे आपकी ऑडियंस को टारगेट करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, उस प्लेटफॉर्म पे आपके ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस करेंगे। लिहाजा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए हो तो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास प्रोफेशनल टीम अवेलेबल है जो आपके लिए एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर, कंटेंट राइटिंग, एसईओ का काम, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम, इस तरह की कोई भी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है। आप हमसे पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं। और अगर ख़ुद आप सीख के कर सकते हैं तो इससे बेस्ट तो कोई चीज़ नहीं है। आप सीखें, समझें इस चीज़ को और अपने कारोबार में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। जितनी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं में इम्प्लीमेंट करें और जो फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे वो फ़ायदा उठाएं। अपने कारोबार को पहले से बेहतर कंटिन्यू करें और पहले से ज़्यादा बेहतर मुनाफा कमाएं। क्योंकि आप फ़िज़िकल शॉप पे जो काम कर रहे थे, आप पहले के स्ट्रेटजी पे जो आप अपना कारोबार चला रहे थे, उसमें आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर आप इस चीज़ को समझें, आपके आसपास जो आपका कस्टमर्स हैं वही आ रहे थे, या पुराने जो कस्टमर्स बने हुए थे आपके वही आपके पास आ रहे थे। लेकिन ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके लिए पूरा पाकिस्तान अवेलेबल हो जाता है। आप पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं। बल्कि आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग उन लोगों को सिलेक्ट करके कर सकते हैं जिन लोगों को आप समझते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसमें इंटरेस्टेड होंगे। आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल और कन्वर्जन बढ़ने की बेइंतहा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं।